ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहली निशानी, बाबा ने कुछ निशानियां बताई हैं। बाबा ने पहली बात कही, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता, वो आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं, वो घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खाएंगे। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना, इतना एकदम अच्छा ऊंचा पुरुषार्थ हो। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठी लास्ट में बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में नहीं भटक सकती, काम ही नहीं है वो, थोड़ी अपना काम। बाबा ने अपने को कितना अच्छा अच्छा ऊंचा सा काम दिया है, इसलिए हम सब ने क्या सुना, सच्ची प्रीत बुद्धि। सच्ची प्रीत किसको कहेंगे? सच्ची प्रीत जिनकी एक बाप से है, उनकी क्या निशानियां हैं वो बाबा ने सुनाई। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। और गीत हम सब ने सुना, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी, उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पे मर मिटेंगे हम। मेरा फेवरेट सॉन्ग। बाबा कहते, ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। किसका गायन है? विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। वो कौन थे? पांडवों का यादगार है ना, जिनका विनाश के समय, जब महाभारत का युद्ध होना था तो पांडवों का बुद्धि योग, परंतु पांडवों को किसका साथ मिला था? श्री कृष्ण का। प्रीत बुद्धि विजयंती। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं दुनिया, तो वो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कहते विजय किसकी होगी? जो प्रीत बुद्धि है। बाप कहते, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई को है नहीं, कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। ये तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते, ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा है या पानी की नदियां? ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वो तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए।
जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उन्हों को पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने सच्चाई कह दी। खुद तो भूले हुए हैं ही है, लेकिन वो समझ, जिसको वो सेवा समझ रहे हैं ना, सबको जा जाके यही बोल रहे हैं, गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई थी और ये हुआ था, द्वापर में हुआ था। तो बाबा कहते हैं और सबको, खुद तो भूले लेकिन सबको भुलाते रहते। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे कि ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं, जो स्वयं परमात्मा ने आके ब्रह्मा मुख से गाई। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा, तभी तो क्या कहा, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, खुद ही बोलते। और परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। तो जो परमात्मा कहते हैं वो सत्य है, और दुनिया है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो उसमें सच तो है ही नहीं। बाबा कहते है तो मनुष्यों द्वारा ही बताया हुआ, सुनाया हुआ, लिखा हुआ है ना। मैं सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। एक एक बात को देखो बाबा कैसे सुधारा लाते हैं। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, विनाश के लिए अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त चीजें बना रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अभी पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, ये भी वंडर है। जब हम देव आत्माएं सतयुग में अपनी यात्रा शुरू करते तो कैसे पारस बुद्धि होती है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कैसे बनी, बाबा कहते हैं ये भी वंडर है। बाप को ही कहा जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं करने नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी फिर ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उन्हों को ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने या वह सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश करके 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। और कितना भजन भी करेंगे, श्रद्धा भाव से मत्था भी टेकेंगे, सब कुछ तन मन धन भी लगाएंगे, परंतु उनके बारे में समझते नहीं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बेंजो दे दिया है, वो ज्ञान गिटार दिखाते हैं ना। मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते तो है नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। तो गुणों की, दैवी गुणों की पूजा हो रही है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, देखो कितने ऊंचे सिंहासन बनाते हैं और कितना उनको सजा के फिर पूजा भी करते हैं ऊपर से। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्चा करके मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे, इसलिए देखो उन्हों के लिए मंदिर बनाया और पूजा की।
भजन कीर्तन किए और उन्हों के लिए स्टैचू बना दिया और चार चार रास्ते पे उनको लगा दिया और फूल हार साल में एक बार चढ़ा दिया। ना वहाँ जाके कोई मंदिर कीर्तन कर रहा, कोई कीर्तन भजन कर रहा है, ना उनकी कोई पूजा हो रही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती है। बाबा ने कहा ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती होंगी। बाबा देखता है। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो के आशिक माशुक बन जाना है। श्रीमत क्या मिली है? हम बाबा के आशिक, बाबा हमारा माशुक। बाबा कहते मुझे भूल जाते और आपस में एक दो के बनते हैं, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले रात दिन एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा कहते फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी पढ़ नहीं सकेंगे। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं हैं, समझते हैं ये भी तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो सब नहीं समझते हैं। सर्विसेबल बनते नहीं है, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। बाबा कहते इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, सब माया है। अभी जैसे गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा, बाबा के पास गई, तो अभी बहुत सारे लोगों में ये माया आती है। बहुत सारे लोगों का निश्चय हिल रहा है। बाबा चला गया, बाबा ने तो कहा था रहेंगे, अभी पता नहीं शायद तीसरा रथ लेगा, पता नहीं अब उसमें आने लगा कि इसमें आने लगा। बाबा कहते नहीं, जब गीता के 4 अध्याय पूरे हो गए तो बाबा ने तो पढ़ाई सिलेबस तो पूरा कर दिया। अब यहाँ रहने या नहीं रहने की तो साकार में जरूर मतलब बात ही नहीं है। तो बाबा फरिश्ता रूप में, अव्यक्त रूप में, संपूर्ण रूप में वतन से बाबा सूक्ष्म में मिलने आता है, आज भी आता है, और वाइब्रेशन भी वो भी देता है, अनुभव भी कराता है। लेकिन उसके लिए बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर चाहिए। बाकी तो अगर हम ये बोलें कि अब बाबा तो चला गया, दादी तो चले गए, अब बाबा का और तीसरे में किसी में आएगा, अब वहाँ से मिलेगा। बाबा ने कहा नहीं, ये सब माया है। कोई बोले कि मेरे में आता है, तेरे में आता है। मेरी याद नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तब तक पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर है। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देखकर बिगड़ पड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देखकर बिगड़ पड़ते हैं। अब श्याम सुंदर भी हमने ही गाया, काला कृष्ण गोला कृष्ण, और वो सारी बातें कैसे गोरा बना के कब काला हुआ, कलयुग में आत्मा काली हुई, और कैसे फिर वही जाके शिव बाबा के द्वारा गोरी बनती है, पवित्र सत्व प्रदान बनती है ना, तो गोरा कृष्ण कहला जाता है। तो वो सारा 84 के चक्र की बात है। लेकिन अगर किसी को समझाते हैं तो अब उन्होंने ये बातें नहीं सुनी है तो वो फिर क्या बिगड़ पड़ते हैं, चित्र भी फाड़ डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है,
बांदेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। बंधन है, लोग नहीं आने देते तो बाबा कहते घर में बैठे याद करते रहो। बांदेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चों को फिर औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे और फिर पद भी नहीं पा सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखेंगे तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक में के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि अंदर भूलें करते करते क्या होगा, आत्मा में बोझ चढ़ता जाता है, दबती जाती है आत्मा, और फिर दबी हुई आत्मा को फिर यहाँ रस नहीं आएगा और फिर उसको लगेगा यहाँ से घर चले जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए, यहाँ रह के कोई मज़ा नहीं है। फिर दोष दूसरों का, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फिर फलानी दीदी अच्छी नहीं, फलाना भाई अच्छा नहीं, फलाना अच्छा नहीं, यहाँ सेंटर पे ये सही नहीं, इसलिए नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता कि हम आत्मा कितनी भारी बोझिल होती जा रही है पापों से, यहाँ भूल होती जा रही है जो भगवान के घर में भी रहने का तकदीर में नहीं है। तो घर जाने का मन हो रहा है, नहीं तो तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो तेरे दीवाने में, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सब कुछ उसको वायदा करेंगे और फिर बोलेंगे यहाँ रहने में कोई मज़ा नहीं, यहाँ वाले तो अच्छे ही नहीं होते, सारे तो दुनिया वाले अच्छे होते हैं, यहाँ से तो दुनिया वाले अच्छे होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं यहाँ से तो दुनिया वाले अच्छे हो सकते हैं। भगवान ने अपनी गोद में क्यों रखा है अगर वो अच्छे नहीं हैं। ज़रूर वो बहुत अच्छे हैं, दुनिया से उस योग्य हैं जो भगवान की गोद में टिके हुए हैं। तो बाबा कहते फिर बहुत तूफान आते हैं और फिर मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, वहाँ तो नाटक बायोस्कोप आदि खूब है। फिर आत्मा वो बाहर के रस चाहेंगी। यहाँ तो टीवी भी देखने को नहीं मिलता, यहाँ तो फैशन भी करने को नहीं मिलता, वहाँ तो सब कर सकेंगे। बाबा कहते तो जो इन बातों में हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद पा भी सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठकर याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। घड़ी घड़ी अगर अवस्था बिगड़ रही है, खुशी गुम हो रही है तो ज़रूर अमृत वेला अगर सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बुद्धि भटकती रहेंगी, हाँ, खालीपन लगेगा और रस नहीं आएगा। अमृत वेले एकांत अच्छी होती, जितना बाप को याद करेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे। इतने जन्मों से तो वही सब कुछ किया, भगवान को हमारा सिर्फ और सिर्फ ये एक अंतिम जन्म चाहिए था। तो जो लगा रहा है वो भाग्यशाली, और नहीं लगा पा रहा है और जा रहा है तो उसकी किस्मत क्या कर सकते हैं। बाबा कहते अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे। कल कल करते मर जाएंगे,
बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हाँ, विनाशी कमाई के लिए इतने पाप करते हो और इकट्ठा करके एक सेकंड में आत्मा गई तो करोड़ों भी गया। पाप भी हुए, वो पाप आत्मा के साथ पोटली बांध के चली गई, वो करोड़ भी हजम नहीं कर सके, वो भी यहाँ रह गया, अच्छे में भी नहीं लगा सके, पाप भी बनते गए। बाबा कहते तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितना बड़ा भाग्य की बात है, कितनी वंडरफुल बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी बात, बाप से सच्ची प्रीत, सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान में बाबा ने कहा, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो, स्वार्थ को स्वाहा करो। स्व का रथ, रथ माना ये देह भान अभिमान। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी भी देहधारी से नहीं। और गीत हम सब ने सुना, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। अभी हम बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति।